मनोभवङ्गैः वक्षामि नमोऽस्वे केवली। कल अपन ने वात्सल्य के लक्षण को देखा था। वात्सल्य करने वाला भव्य आत्मा निर्जरा का पात्र होता है। बंध की प्रक्रिया नहीं है। इस रहस्य को समझो। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना, वो बीतराग और व्यवहार अथवा निश्चय और व्यवहार, ये दोनों प्रकार के अंग होते हैं। यहाँ समय सार में वीतराग सम्यक दृष्टि भी किस तरीके से 8 अंगों का पालन करता है, ये तरीके पढ़ करके और सुन करके हमें भी आचरण में लाना चाहिए। जैसे लोक व्यवहार में आप किसी व्यक्ति के कोई कार्य को देखते हो, वो कार्य आप भी करते हो, लेकिन उसके और विशिष्ट कार्य को देख करके प्रत्येक व्यक्ति की भावना होती कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, और वो आगे अपना विकास करता है। इसी तरह यहाँ पर भी सराग सम्यक दर्शन के जो लक्षण बताए हैं 8 अंगों के पालन करने के, अब समय सार यदि आपने पढ़ा है तो फिर वीतरागता की ओर और बढ़ना चाहिए। वो वीतरागता के साथ बढ़ने वाले 8 अंगों का पालन यदि आप करते हैं तो ये निर्जरा का ही कारण है। इससे बंध नहीं होता। एक बात ध्यान रखना कि बंध के प्रत्यय तो 5 ही है। मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कसाय और योग, उनसे बंधन होता है। इनसे हटकर के जितने भी धर्माचरण की क्रिया है वो हमेशा संबर और निर्जरा का कारण ही होती है। कोई कुछ भी कहे, आपसे लोग यहां भी कहेंगे कि पूजा करना भी बंध का कारण है। पर द्रव्य की उपासना कर रहे हो, आप अपनी आत्मा की उपासना करो। ऐसा कहने वाले व्यक्ति से आप पूछना, भाई साहब हम भगवान की पूजा करते हैं, पंच परमेष्टि की पूजा को बंध के 5 प्रत्ययों में कौन से प्रत्यय में हम ले जाएं कि भगवान की पूजा बंध का कारण हो जाए? समझ रहे ना? बंध के 5 ही प्रत्यय हैं, तो भगवान की पूजा करना मिथ्यात्व है क्या? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत तो सम्यक दर्शन है, उनका आचरण करना सम्यक दर्शन का कारण है। आप बंध के क्षेत्र में कैसे ले जाएंगे? पंच परमेष्टि की आराधना पंच परावर्त से छुटाने वाली है कि पंच प्रत्ययों की तरह बंद कराने वाली है। बताओ, पंच परावर्तन छुटाने वाली है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि बंध का कारण हो, तुमने मान लिया और तुमने पूजा करना छोड़ दी। हम पूजा नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? हम तो अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। भैया भूल मत करो, तुम जिस बारूद के ढेरे पर बैठे हो
वहां शीतलता नहीं मिलती है। तुम गृहस्थ अवस्था में रह करके ध्यान की प्रक्रिया नहीं अपना सकते। ज्ञानारणों में कहा सुखचंद्र महाराज ने, पूरब का सूर्य क्वचित पश्चिम में उदित हो सकता है, लेकिन ग्रस्त अवस्था में ध्यान नहीं हो सकता। ये उनने कहा सुखचंद्र महाराज ने। उनकी बात तुम्हें ना जचे, अनुभव कर लो। हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत, बताओ। तुम्हारे हाथ में कंगन है, वो तुम साक्षात देख रहे हो, कैसा लग रहा है, वो अनुभव आप ना करके ऐना के सामने जाकर देख रहे, देखो कैसा लग रहा हो हाथ को कंगन, तुम्हें नहीं दिखा रहा। दर्पण की जरूरत तो वहां होती जहां तुम्हारी दृष्टि ना पहुंचे। बताओ, दर्पण की जरूरत कहां होती है? तुम्हें अपनो चेहरा दिखाई दे रहा हो कि नहीं दे रहा हो? सारी दुनिया को देख रहे हो, लेकिन अपनो चेहरा आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। तो वो अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ गई। लेकिन जो अंग आपको दृष्टिगोचर हो रहा, वहां कभी आप चेहरे का दर्पण का प्रयोग करते कि नहीं? क्या जरूरत है? दर्पण ही इतना बड़ो है कि सिर्फ आप चेहरा टिका सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। इससे ज्यादा बड़ा तो है ही नहीं। तो ये विचार करो कि यहां पर आपने भगवान की पूजा के लिए कहां पर द्रव्य है, बंध का कारण है। भैया तुम इतना विवेक रखो कि हम 5 प्रत्ययों में कौन से प्रत्यय में इसको ग्रहण कर ले, बताओ। पूजा करना अविरति का कारण है कि वृत्ति का कारण है? देखो, तुम अपने गृहस्थी को छोड़ के आए, परमात्मा के द्वार में बैठे, बिल्कुल शांत होकर के बैठे परमात्मा की आराधना कर रहे हो। तो ऐसे शांत बैठने का नाम ही तो अविरति त्याग है ना। व्रत दे रहे हैं, तुम नाई के यहां जाते हो, नाई तुम्हें व्रत देता। क्या व्रत देता? सीधे बैठो। वो नाई व्रत दे देवे तो आप हिलते तक नहीं होता ना। तो नाई ने तुम्हें व्रती बना दिया ना। अब जैसे नाई के यहां बिल्कुल शांत बैठे रहते हो, हिलते डुलते तक नहीं हो, क्या जब बालों को कटाने के लिए इतने शांत बैठना पड़ता, तो कर्मों को काटने के लिए कितने शांत बैठना पड़ता होगा, आपको बताओ। है? हिलते डुलते बाल नहीं कटते हैं, गर्दन कट जाएगी, गाल कट जाएगा, बाल खड़े रहेंगे, नहीं होता। इसलिए बहुत सावधानी से नाई के यहां बैठते हैं, और वो कैसे झूतरा पकड़ के हिलाते रहे, कितने भी थप्पड़ मारत रहे, तो बिल्कुल रे करके बात नहीं कर रहे हैं। उस पिटिया है, खूनियाया है, और ऊपर से एक 50 को कर करो नोटता है, 200 देना पड़ता है। सब प्रकार के बाल, हर चीज में वेराइटी बनती है। बाल तुम्हें कौन सी क्वालिटी के बनवाने, कौन से देश के बनवाने, ये भी तो है ना। जापान के जर्मनी के देसी बाल तो आज भी 10-20 रुपया में कट जाते हैं। बात समझ में आ रही? नाई के यहाँ इतने शांति से बैठते हो, तब बाल कटते हैं।
इतनी शांति से मंदिर में बैठते कि नहीं बैठते? तो कैसे कर्म काटे फिर बताओ? कर्म काटने के लिए शांति की आवश्यकता है, निराकुलता की आवश्यकता है, अपने परिणाम निर्मल रखने की आवश्यकता है, अपने भावों को पढ़ने की आवश्यकता है। आप अपने भावों को पढ़ो। मंदिर की थाली लगी मिल जाए तो कितनी उदारता से द्रव्य चढ़ाते हो, और घर से एक डिब्बा द्रव्य भर के लाओ तो कितनी उदारता से चढ़ाते हैं। घर की एक डिब्बा में सिद्ध चक्र विधान की पूजा हो जाती है, और मंदिर की एक थाली में जिसमें पौवा भर बादाम है, 50 ग्राम लौंग है, फलाना है, अष्टद्रव्य सजी है, उसको मुट्ठी भर भर चढ़ा है। और घर की द्रव्य ला है तो 2-2 दाने चढ़ा है। भावों को पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? तो मंदिर की द्रव्य मुट्ठी भर चढ़ाओ, पुण्य ज्यादा मिलेगा, और घर के 2 दाने चढ़ाओ तो पुण्य मिलेगा, लेकिन 2 ही दाने का मिलेगा। आप ये नहीं समझना कि 2 दाने चढ़ा के और हम 2000 दानों का फल पाले। नहीं, ये त्याग की वृत्ति है। उस त्याग की वृत्ति सर्वत्र अपनाओ। भगवान के द्वारे पर भी आते हो, अच्छी उच्च कोटि की द्रव्य। महाराज तुम्हारे घर में आए, कंजूसी नहीं करो, 56 भोजन तो बनाए, लेकिन अष्टद्रव्य कैसी सजाई है आपने? क्योंकि अष्टद्रव्य का त्याग आपके लिए मुख्य है। महाराज आए, धन्य है। अभी तो खाना पीना चलेगा, श्रावक अपना पहले काम कर लेता। महाराज रोटी बाद में दिखाएंगे, पहले हम अपना काम पूरा करेंगे। हम पहले पूजा करेंगे, बढ़िया अष्टद्रव्य से पूजा करेंगे, अपनी भावना व्यक्त करेंगे, वरदान मांगेंगे, उच्च भावों को लाएंगे, आपके सामने ऐसे ऐसे फल चढ़ाएंगे। कैसे कैसे? लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार है, मोपे के तोपे, मोपे उपमा बरड़ी न जाए। नहीं, लोचन सुरसना घ्राण और माने हृदय, उत्साह के करतार, आनंद भर जाए। आंखों से देखें तो ऐसे लगे रसीले फल कि देखते मन भर जाए, रसना लप लपाने लगे, जीभ में पानी आ जाए। ऐसी बढ़िया उसकी रस देखने में बढ़िया सुंदर सुंदर, चखने में सुंदर, और घ्राण ऐसे गंध वाले, ऐसे गंध वाले कि मंदिर में भौरे मंडराने लगे। हर कोई व्यक्ति देखने आ जाए कि तुम देखो कौन से रसीले फल चढ़ा रहे हो। वे वहां पेड़ पे तो भौरे मंडराते, यहाँ भक्त रूपी भौरे मंडराते लगे। ये लिखा आप रोज पढ़ते ना, ये पट पूजा की पंक्ति है ना, क्या है? लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार है, मोपे न उपमा जाय परणी, सकल, यही है ना, सकल फल, सकल सुख दाता। समझ लियो, पूजा की पुस्तक में लिखी है, रोज तुम्हें पढ़ने, हम तो सिर्फ आपको संकेत कर रहे हैं आपके लिए कि ऐसा अवसर मिलता है। तो ये नहीं सोचो कि भाई महाराज कौन चावल खाता है, कौन नारियल खाता नहीं, खात नहीं,
तुम्हारे कर्म खा जाते हैं वे। ये आए हैं तो ऐसी उदारता के साथ, विशुद्ध परिणामों के साथ अपने पास उत्कृष्ट, जितना अच्छा द्रव्य होता है उतने अच्छे फल प्राप्त होते हैं। और जितना घटिया क्वालिटी का द्रव्य होगा, तुम सड़ो श्रीफल चढ़े हो, सस्तो चढ़े हो, तो श्रीफल सड़ो ही मिल है तुम्हें। फल जो मिलेगा ना, कैसा मिलेगा? सड़ा श्रीफल चढ़ा के भाई साहब आपको अच्छा फल कहां से मिलेगा? ये तो आप लोग व्यवहार में देख लो। खेत में यदि घुना गेहूं बोया है तो फसल लहराएगी? चुनिंदा बीज जब खेत में बोते हो तो चुनिंदा बीज, धर्म की बीज भूमि में भी बोने की कोशिश करो। ये होना चाहिए। तो यहां पर जो कहा कि ऐसे विशिष्ट भाव हो, पवित्र भाव हो, वो भाव आपके लिए प्रभावना अंग का कारण बना है। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि पूजे उस पाए में सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग में लिखा, दान तपोजिन पूजा विद्याति सहिस जिन धर्मा। जिन पूजा को सम्यक दर्शन के 8 अंग में प्रभावना अंग में लिखा है, न कि बंद के कारणों में लिखा है। देख लो, अमृतचंद स्वामी की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अभी चल रही है, आप लोग पढ़ लियो। प्रभावना अंग में लिखा, आत्मा प्रभाव नीयो रत्नत्रय तेज सा सतत में दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय, ये सब निर्जरा के बेई अमृतचंद स्वामी वहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिख रहा है, और बेई अमृतचंद स्वामी यहां पर निर्जरा ये शब्द डाल के कह रहे हैं, माने एकांत से ऐसा काम करोगे तो निर्जरा ही होगी, बंद नहीं होगा। इसलिए कोशिश करना कि जो लोग कहें कि भैया पूजा बंद का कारण है, पर द्रव्य है, उनकी बातें सुन करके अपने मन को मत बदलना, अपने मन को स्थिर करना। क्योंकि तुम लोग जो हो किराए की बुद्धि से काम करत हो, अपनी निजी बुद्धि नहीं लगात, न शास्त्र पढ़त हो। शास्त्र सुना दो तो सुन ले हैं, लेकिन हम पढ़वे बैठे तो हमने समझ पाए कुछ। इसलिए इन पंक्ति को याद रखो। ये 8 अंगों का वर्णन करते समय अमृतचंद स्वामी ने 8 अंगों में निर्जराए हो। देखो आप लोगों के पास समय सार तो है ही ना, तो समय सार में कहां से प्रारंभ हो रहा है? यहां पर 230 नंबर की गाथा से निष्कांच निशंक अंग आया है। निशंक अंग जो बना वो यहाँ 28 नंबर की गाथा से शुरू हुआ है, बीच में और भी कलसा रखे हैं, लेकिन सर्वत्र देखो 229 नंबर की गाथा में भी लिखा, जो निशंक सम्यक दृष्टि है उसकी 229 नंबर की आत्मख्याति टीका देखो, लास्ट की पंक्ति है, शंकाकृत नास्ति बंधा किंतु निर्जरैवो, निर्जरा ही होती है। और ये सम्यक दृष्टि की निर्जरा अविपाक निर्जरा है। फिर देखो 230 नंबर की गाथा में फिर यहां लिखा, कांक्षा कृतो नास्ति बंधा किंतु निर्जरा एव, निर्जरा ही है। फिर 231 नंबर की गाथा की टीका देखो, विचिकित्सा कृतो नास्ति बंधा किंतु निर्जरा एव, निर्जरा ही है। फिर देखो आगे 232 नंबर की गाथा में, मूढ़ दृष्टि कृतो नास्ति बंधा किंतु निर्जरा एव।
इतने स्थानों पर अमृतचंद स्वामी जिनको तुम भगवान मान रहे हो, वे अपनी लेखनी से तुम्हारे सामने लिख करके रख रहे हैं, और तुम ना पढ़ो और पढ़ करके विपरीत श्रद्धा बना लो, तो हम क्या करें बताओ तो? है? आगे और देखो 233 नंबर की गाथा में, शक्ति दौर्बल्यकृत नास्ति बंधा किंतु निर्जरा निर्जरा ही होती है। आगे 34 नंबर की गाथा में देखो, मार्ग च्यवन कृतो नास्ति बंधा किंतु निर्जरा ये हो। हर गाथा में इस बात को रखा। 35 नंबर की गाथा में देखो, ततो वश्य मार्गानुपलम्ब कृतो नास्ति बंधा किंतु निर्जरा ये हो। भैया इससे बंद नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, तुम भटक नहीं रही हो। लोग तुम्हारे सामने कहेंगे कि तुम जो क्रिया कर रहे हो ये बंद की कारण है, शास्त्र कह रहे बंद नहीं हो रहा हो, निर्जरा हो रही, निर्जरा हो रही, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये अमृतचंद स्वामी की टीका में आप स्वयं अपनी सगी आंखों से देखो। दूसरों के कहे नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आगे प्रभावना अंग के विषय में और विशिष्ट लिखते हैं। इसमें अपन देखते हैं 236 नंबर की गाथा में भी लिखेंगे, किंतु निर्जरा ही होती है। विचार मारूढ़ो मनोरूप ही शुभमय जो छेना, सुजिन नान पहावी समाधिठी मुड़े अब्बो। अब देखो प्रभावना अंग क्या है। आचार्य महाराज लिखते हैं, जो चेता, जो आत्मा विचार मारूढ़ो विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होता है, और मनोरह बहेशु भमे मन रूपी रथ पर सवार होकर के मन के मार्ग में घूमता है, पथों में घूमता है। सो जिन नाण पहावी, वही जिन ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्मादिठी मुड़े अब्बो, वो जिन ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। यहाँ पर लोक व्यवहार में अपन रास्ते में गली गली में रथ पर श्री जी विराजमान करके प्रभावना करता है, लोगों के सामने इस बात को सूचित करता है, ढोल ढमाका बजाते हैं। ढोल बजाने का अभिप्राय क्या है? प्रभावना नहीं, जगाना सोते को। वो प्रमाद मधु भजत मेरा, अरे रे प्रमादी हो, उठो उठो, प्रमाद मवधु है, प्रमाद को छोड़, छोड़ प्रमाद को। इनम भजध्वम, ये परमात्मा तुम्हारे द्वारे से निकल रहे हैं, इनको भजो, सेवा करो।
कल्याण मंदिर में 25 नंबर का है शायद ये श्लोक, आगे पीछे भी हो सकता, देख लेना। भो प्रमाद मौधूर भजत वागत निर्वति पुरीम प्रति सार्थवा। ये मोक्ष पुरी के 60 बाही यहां से निकल रहे हैं। तुम्हें मोक्ष चाहिए तो इनके पीछे लग जाओ। ये भाव लिखा उन्होंने, मागत आगत, आओ इधर आओ। क्या होगा? सार्थवाही, क्योंकि तुम्हें साथी चाहिए ना। बस इतना है कि आज के लोग साथी ढूंढते हैं, लेकिन वे साथी स्वार्थी होते हैं, सारथी तो दुर्लभ होते हैं। जो स्वार्थी है वो पत्थर की नाव की तरह तुम्हें डुबो देंगे। वो जो सारथी है वो कृष्ण जी की तरह महाभारत में उस ओर रथ को लेके जाएंगे अर्जुन का, जहां दुश्मन बैठा है। सारी नारायणी सेना रोकती रहे, श्री कृष्ण के रथ को नहीं रुकेगी। कोई कुछ भी कहते, कायर होके भाग रहे, हाँ हम कहते रहो कायर ही, हम कायर नहीं, हम तो सच्चे दुश्मन को खोजने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को चिढ़ा चिढ़ा करके उनके रास्ते बंद कर देते हैं ताकि आगे ना बढ़ पाओ। नहीं रुके वे, ये सच्चा सारथी है। इसी तरह यहां पर कहते हैं सार्थवाही है। कहां के? निर्वृतिम पुरीम, मोक्ष पुरी के सारथी है। मोक्ष जा रहे हैं, तुम अकेले ना जा पाओ, इसलिए इनके पीछे लग जाओ तो तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। जो लंबा रास्ता है जहां तुम नहीं जा सकते, वहां किसी से चिपक जाओ। चींटी बंबई पहुंच सकती कि नहीं? अरे अपने पैर से चल के ना पहुंचे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे कोट में चिपक जाए तो तुम बंबई चले जाओ, तो वो चींटी बंबई चले गई। चींटी की तरह तुम भी इन परमात्मा से चिपक जाओ तो आप मोक्ष जा सकते हो। नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ये वहां पर ढोल का अभिप्राय सिर्फ कर्ण प्रिय नहीं, धर्म प्रभावना का अंग है, जगाना है। तुम जाग करके देख लो यहां क्या रंग बरस रहा है। ये प्रभावना दान तपोचिन पूजा कहा है, इसलिए कोई कहे दान देने में, पूजा करने में, तप करने में बंध होता है, तुम कहना तुम्हारे जैसा झूठा व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं है। शास्त्र की नहीं मान रहे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। शास्त्र में जो लिखा है उस बात को आप स्वीकार करना। ये तुम्हारे सामने शास्त्र खोल के हम गाथा नंबर भी बता रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी बता रहे हैं, उस समय सार भी बता रहे हैं। समय सार को आप इस तरीके से पढ़ो तो पता चलेगा कि समय सार में क्या लिखा है, और हवा बना दो लोगों ने। कई लोग तो उठ के चले जाते कि समय सार तो बहुत कठिन है, हमने सुन पाया है, कई लोग चले जाता है। कोई बात नहीं, जब समझ में आएगा तब आएगा। आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, साहस जुटाओ। पहली बार हर किसी को एक बार में समझ में नहीं आता। तुम दुकान खोलते हो तो अब आज ही दुकान खोली है आपने, ओपनिंग करी है और आज ही से तुम्हारी दुकान चालू हो जाए? भैया समय लगेगा।
व्यवहार तुम्हारा कैसा है, माल तुम्हारा कैसा है, तुम्हारे यहाँ ईमानदारी का बर्ताव होता कि नहीं होता है, ये सब चीजें ग्राहक पढ़ेगा, सुनेगा। वो ग्राहक को ही पता नहीं कि तुम्हारी दुकान खुली है। दूसरे व्यक्ति जो तुम्हारे यहाँ से माल लेकर के गए हैं, वे जाके वहां प्रशंसा कर रहे हैं, वे बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, बहुत व्यवहार कुशल, उनकी दुकान पे हर चीज नंबर 1 की। ये वो ग्राहक करता है तो ग्राहक तुम्हें ढूंढते आता है। और ग्राहक ही कह दे कि अरे भैया यहाँ तो बस सावधान रहना, क्योंकि ऊंची दुकान है और मीठे फीके पकवान है। ऐसा कहा माने तुम अब कितना विज्ञापन करियो, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर आप स्वयं अनुभव करके देखो। तो क्या लिख रहे हैं? विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के। विद्या किसे कहते हैं? देखो, अपने आत्म तत्व की उपलब्धि होने का नाम विद्या है, और किसी दूसरी वस्तु का नाम विद्या नहीं। शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होना ये विद्या। इस आत्म तत्व की उपलब्धि रूपी विद्या, उस विद्या रूपी रथ पर सवार होना है। और रथ पर सवार होकर के अब कहाँ चलेगा रथ? अब रथ देखो यहाँ चलेगा, जो मन रूपी रथ पहिषु, मनोरथ रूपी जो मार्ग है, उन मार्ग में अपनी विद्या रूपी रथ चलाओ। जो मन में बहुत सारे झाड़ झंकाड़ की तरह संकल्प विकल्प होते, उन संकल्प विकल्पों को हटा करके अपने मन को साफ करो। इसलिए लिखा, समझो, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर फिर ये फिर वही है, मनोरथ रूपी पथ। घूम घूम करके तुम उसी में स्थित हो, इसी में स्थित हो, और कहीं बाहर नहीं जाओ। कौन चीज लिख रहे देखो, कहाँ लिखा है? सामायिक पाठ में। सामायिक करते ना आप लोग, सामायिक करें या ना करें, सामायिक पाठ तो कर ही लिया करो, है ना? हाँ, तो वहां लिखा कि जो संसार पतन के कारण, संसार पतन और उत्थान के कारण कौन है बताओ? देख लो, वहां पर जब आप लोग टेप रिकॉर्ड बजाते हैं तो बहुत सारे उसमें फंक्शन होते हैं। रिवर्स का है, फॉरवर्ड का है, चालू करने का है, और कौन कौन से होते हैं भैया? रिकॉर्डिंग का है, और काय का रहता है। ये सब चीजें वहां है, लेकिन आपको करना क्या है? रिकॉर्डिंग करना है, प्ले करना है, रिवर्स करना है, फॉरवर्ड करना है। ये जो आप करना चाहें, उसी बटन पे उंगली रखो भैया, तो तुम्हें फल मिलेगा। अब आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, रिवर्स के बटन पे हाथ पड़ जाए, क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और उसी में रिवर्स के साथ एक और तो भी सिस्टम है कि आप अलग भी कर सकते हो। कर सकते हैं ना? डिलीट करते हो, अलग कर सकते हो।
ये सारी की सारी चीजें जैसे उसमें होती है, लेकिन आप अपने मुख्य प्रयोजन की सिद्धि कर लेते हो। इसी तरह जो संसार पतन के कारण, अब बताओ संसार में पतन काय काय से होता है? बताओ काय से होता है? पता नहीं है? नहीं है पता? मिथ्यात से होता है। कौन से मिथ्यात से? ग्रहित मिथ्यात से, अग्रहित मिथ्यात से? कौन सा मिथ्यात संसार पतन का कारण है? दो ही मिथ्यात है। अब दो ही मिथ्यात में ग्रहित मिथ्यात के पांच भेद है, एकांत है, विपरीत है, अज्ञान है, संशय है। कौन सा मिथ्यात पतन का कारण है? सब विकल्प जालों को छोड़, न ग्रहित हो, न अग्रहित हो, न एकांतवाद हो, इन सब विकल्प। अब कसाय कौन सी अच्छी भैया? कैसे करते हो आप लोग? कौनों कसाय अच्छी? गुस्सा करना अच्छा नहीं है? नहीं है? करते क्या नहीं करते? जानबूझ के अंध बने आखनवादी पार्टी। तुम ज्ञानी हो, जान रहे हो कि कसाई अच्छी नहीं है, फिर भी तुम्हारी आदत है। वो पाउच पे लिखा है कि तमाकू खाना काय को कैंसर के मौत, कैंसर और मौत भी हो सकती है, सभी शायद लिखा रहता है उसमें। नहीं पढ़ो आप लोगों ने? देख लेना आज अच्छे से जा करके। हम तो एक दिन रास्ता में निकल रहे थे, सो वहां पाउच पे बड़े अक्षरों में लिखा था, बीचों बीच लिखा था। फोटो भी बनी थी बिच्छू की है? और काल चेहरा ऐसा भीभत्स, सड़ गया, गल गया, देखने के लायक नहीं। तो जैसे आप उसमें लिखी हुई चीज को झूठ मान रहे हो, यदि मरते होते तो इतने लोग मर गए होते अभी तक। सब जिंदा है, इसलिए इनका कहना झूठा है। अपन तो खाओ पियो करो आनंद, मिल चुका मैं परमानंद की कहानी अपने जीवन में चल रहा है। ये आपने लक्ष्य बना लिया तो उस पढ़ करके भी आप अंधे हो। इसी तरह आपको पता है गुस्सा करना अच्छा है, फिर भी करते हो। अहंकार करना अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा। रूप का अहंकार करना अच्छा है कि बुरा है? फिर भी हम क्रीम पाउडर थोपते जाते हैं। कपट करना अच्छा है कि बुरा है? लोभ करना अच्छा है कि बुरा है? देखो बोल नहीं पा रहे सब लोग। इस बीमारी से हर व्यक्ति ग्रसित है, और ग्रसित होने के साथ पल पल पग पग वही क्रिया अपना रहे, और यहां पड़ रहे जो संसार पतन के कारण, जो संसार पतन के कारण। हाँ पढ़ तो रहे, बस दशा वैसे ही है कि वेद तोता आते हैं, कहते हैं शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, हमें फंसना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। और जैसे ही दाना दिखा, बाना बदल दिया, और जाकर के जैसे ही चोंच दाने में मारी और जाल में फंस गया। अब जाल में फंसने के बाद भी वही गीत पड़ रहा है, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें फंसना नहीं चाहिए। उस तोते से क्या तुम्हारी दशा कम है? बताओ। बराबर है। राम नाम तो सत्य है, मुर्दा को सुनाता है।
जब तक जिंदा रहते तब तक कोई को समझ में नहीं आता है। आप लोग कौन को सुना दो राम नाम सत्य है? मुर्दा को के जो कंधा लगा के जा रहा है उनके लाने बदल दो मेथड। मुर्दा को नहीं, ये मर गया बिल्कुल सत्य है। अब तुम्हें भी यही पराए कंधों पे जाना पड़ेगा, इसके पहले राम के नाम को सत्य साबित कर लो। मैं तो समझता हूँ जिंदा लोगों को सुनाना चाहिए अच्छे से नारे लगा करके। ये जो संसार पतन के कारण उन विकल्प छोड़ के धीरे धीरे छोड़, कठोर आज्ञा इसी वक्त छोड़ दे, क्या होगा? निर्विकल्प हो जाओगे, निर्द्वंद हो जाओगे। निर्विकल्प होगे माने दर्शन मोहन का क्षय हो जाएगा, और निर्द्वंद हो जाओगे माने द्वंद कैसे होता? कसाय से होता है। तो तुम कसाय से रहित निर्द्वंद होगे तो बीतरागी बन जाओगे, और निर्विकल्प होगे तो सम्यक दृष्टि बन जाओगे। इसलिए निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर यही मनोरथ रूपी पथ लिखा है। घूम घूम खोज खोज का खोजे? जो संसार पतन के कारण, जो संसार पतन के कारण किसी भी चीज को कोई खोटा काम करो, ये संसार पतन के कारण। भोजन करने बैठे और अमरूद की चटनी मांगने का मन होवे तो पढ़ियो जो संसार पतन के कारण। ये पकड़ में आ गया, ये संसार पतन का कारण। क्या? अमरूद की चटनी छोड़, अब नहीं मंगाना। फिर दूसरी चीज मांगने लगे, ये संसार पतन के कारण। छोड़ उसको भी। तुम तो पूरी रोटी छुड़ा दो, नहीं छुड़ाएंगे नहीं। जो बिना मांगे मिले सो खा ले, बहुत आनंद आएगा। अरबपति भी थाली पे बैठ के भिखारी बनता है। चुटकी भर नमक मांगेगा, चटनी मांगेगा, पापड़ मांगेगा, नहीं मांगता। बस अब थाली पे बैठो और कहीं बुद्धि जाए, पंक्ति लिख के रख लेना, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को याद रहेगा कि नहीं? आज प्रैक्टिस करना। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी। श्रावणी के ज्ञान